ये कहानी है रोहित की, जो अपने परिवार के साथ एक पुराने सुनसान हवेली जैसे घर में शिफ्ट हुआ था। पर उस घर में हर रात एक छोटी-सी आहट सुनाई देती थी और वही आहट एक भयानक राज की चाबी बनी। नेहा खुश होकर, भैया ये घर कितना बड़ा है। मुझे तो यहाँ खूब मजा आ रहा है। रोहित थोड़ा घबराकर बोलता है। पढ़ा तो है, पर कुछ अजीब भी लगता है ना। दादी धीरे से बोलती है। इस घर की दीवारों ने बहुत कुछ देखा है। कुछ कहानियां दबी हुई हैं। नेहा बोलती ही कौन सी कहानियां दादी? दादी सधी हुई आवाज में। एक लड़की थी जिसके कदमों की आहट अब भी रात में सुनाई देती है। सभी चुप हो जाते हैं। हल्की हवा की आवाज आती है। रोहित सो रहा है। अचानक फर्श पर किसी के चलने की धीमी आहट आती है। रोहित चौंकते हुए, कक कौन है? नेहा, तू है? कोई जवाब नहीं आता। बस आहटें तेज होती जाती है। फिर अचानक सब शांत। हर रात वो आहट आती और हर बार वो और करीब लगती। रोहित, दादी, मुझे रात को किसी के चलने की आवाज आई। कोई था कमरे के बाहर। दादी गंभीर होकर, मैंने पहले ही कहा था ना, ये घर खाली नहीं है। नेहा डरकर, दादी, आप हमें डराने की कोशिश कर रही हो? गिदादी, नहीं बच्ची, वो आत्मा कुछ कहना चाहती है। शायद वो अब भी कुछ ढूंढ रही है। रोहित और नेहा बेसमेंट में जाते हैं। दोनों टॉर्च लेकर नीचे जाते हैं। हवा चल रही है। हवा चल रही है। धूल और जाले। एक पुराना डिब्बा मिलता है। नेहा डिब्बा खोलते हुए, भैया, इसमें तो एक पुरानी डायरी है। डायरी में एक लड़की की तस्वीर और लिखा होता है, मुझे इंसाफ चाहिए। डायरी उस लड़की की थी जिसे सालों पहले मारकर यहीं छुपा दिया गया था। बिजली चली जाती है। एक छाया नजर आती है। नेहा डरकर रोहित के पीछे छुपती है। आत्मा धीमी और गूंजती आवाज में, मेरी चीख किसी ने नहीं सुनी, पर मेरी आहट अब सबको सुनाई देगी। रोहित कांपते हुए, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। आत्मा रोती है फिर शांत हो जाती है। रोहित और नेहा ने वो डायरी पुलिस को दे दी और उस आत्मा को आखिरकार इंसाफ मिला। उस रात के बाद वो आहट कभी नहीं आई। घर अब शांत और उजला दिखता है।